हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट ईयर का एक नया चैप्टर करेंगे या मानव विकास का एक नया चैप्टर करेंगे। वो है नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट, या इसे हम कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कहते हैं एक तरह से। मॉरल डेवलपमेंट में जो मॉरल शब्द है वो लैटिन वर्ड मोरेस से आया है। मोरेस का मतलब होता है कि जो फोक वेज होते हैं या जो तौर तरीके होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिन में मोरेस। ठीक है। क्यों कस्टम ट्रेडिशंस और इनकी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट में? क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, जिसके अंदर की कोई भी इंडिविजुअल जो है सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर करता है, यानी समाज में जो उनका जो व्यवहार है जो कि एक्सेप्टेड है या जिसको सबकी सहमति मिलती है, ऐसे बिहेवियर को हम मॉरल बिहेवियर कहते हैं या नैतिक जो है उनका आचरण बोलते हैं। नैतिक आचरण का मतलब है कि जहाँ पर कोई जो है सोशली एक्सेप्टेड या हम कहेंगे कि जिसमें किसी भी इंसान का जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेव करने का तरीका है या उसका जो व्यवहार करने का तरीका है, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास। तो नैतिकता कुल मिला के क्या है? हमारा जो एटीट्यूड है या हमारा जो दृष्टिकोण है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, है ना, वो हमारा क्या है? चरित्र है। ठीक है। और इसके अलावा हम किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ में बिहेव करते हैं, दूसरे लोगों के साथ में बर्ताव करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं, या चरित्र निर्माण या चरित्र हमारा बोलते हैं या कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो मॉरल डेवलपमेंट जो है बेसिकली बच्चों के अंदर जो डेवलप होता है। अगर हम बहुत छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों के अंदर जो मॉरल डेवलपमेंट है बेसिकली पैदा होते हुए जो बच्चे हैं वो ना तो नैतिक हैं और ना अनैतिक है ना। उनमें कोई ये ज्ञान नहीं होता कि क्या चीज़ नैतिक है। अगर मदर खाना खा रही है तो भी वो रो रहे हैं, या तो भी उनकी जो डिमांड है वो उस समय पे फुलफिल होनी है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है कि क्या मॉरल डेवलपमेंट है और क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। तो मॉरल डेवलपमेंट बेसिकली बच्चों के अंदर धीरे धीरे स्टार्ट होता है जब वो 2-2.5 साल के हो जाते हैं। इन्फेंसी से हम कहेंगे, बाल्यावस्था से हम कहेंगे, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। कई इसके तरीके हैं जिससे कि जो है मॉरल डेवलपमेंट होता है या चारित्रिक निर्माण होता है या नैतिक विकास बच्चों में देखा जाता है। इसके कई तरीके हैं या कई स्टेप्स हैं जिनकी वजह से जो है मॉरल डेवलपमेंट बच्चा सीखता है या नैतिक विकास बच्चा सीखता है। सबसे पहला है प्रयास और त्रुटि के द्वारा। देखिए, बच्चा जो है जब हमने बात की कि इन्फेंसी यानी 2 साल तक का बच्चा, ठीक है, 2 साल तक के बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ये समझ नहीं होती है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो वो जो भी बिहेवियर करता है हिट एंड ट्रायल माने या इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रयास और त्रुटि के द्वारा। ठीक है। हिट एंड ट्रायल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि बच्चा किसी भी तरीके से बिहेव करता है, अगर उसको सब लोग प्रेज करते हैं, उससे खुश होते हैं, लोगों का वो रिएक्शन देखता है, किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, तो उस रिएक्शन से वो जज कर लेता है कि हाँ, ये मेरा जो बिहेवियर है, ये जो मेरा बर्ताव है, ये सोशली एक्सेप्टेड है। कई आपने देखा होगा कि कई बार जो है बच्चा जो है उसको बोलते हैं कि इसको थप्पड़ लगाओ, ठीक है, तो बच्चा जो है थप्पड़ लगाता है और लोग खुश होते हैं, है ना। तो वो उस समय बच्चा नहीं जज कर सकता, वो उसके बाद भी वो थप्पड़ लगाता है। क्यों? क्योंकि उसने हिट एंड ट्रायल से यही सीखा कि थप्पड़ लगाने से लोग खुश हो रहे हैं या लोग ताली बजा रहे हैं या हंस रहे हैं, तो ये सोशली एक्सेप्टेड तरीका है। तो कहने का मतलब हिट एंड ट्रायल क्या है कि जब बच्चा कोई भी एक्शन करता है, अगर उसको उसमें प्रेज मिलती है, उसको लोग खुश होते हैं या उसको और बढ़ावा देते हैं, तो बच्चा इसको सीखता जाता है और इसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता रहता है, या ये उसको समझता है कि ये मॉरली एक्सेप्टेड बिहेवियर है। ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरा एक तरीका होता है मॉरल या
चारित्रिक विकास का या नैतिक विकास का, वो है पुरस्कार और दंड की भूमिका। ठीक है, जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करता है, देखिए चरित्र निर्माण के लिए या मॉरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है कि स्कूल्स के अंदर या ऐसे जो है मॉरल साइंस की बुक्स होती हैं या किताबें होती हैं ऐसी, लेकिन फिर भी जो, क्योंकि बच्चे को इन्फेंसी से या घर से ही हमें जो है कैरेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ती है या उसका नैतिक विकास करना पड़ता है, तो इसके लिए बच्चे को पुरस्कार और दंड की जो थ्योरी है बेसिकली, कि जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रेज किया जाए, और जब वो कोई गलत काम करता है, किसी को गलत बोलता है या किसी के साथ में गलत तरीके से बात करता है या बिहेव करता है, तो उस समय पर जो है उसको दंड दिया जाना चाहिए। तो ये जो तरीका होता है पुरस्कार और दंड का, है ना, ये एक तरीका होता है बच्चे को मॉरल उसका डेवलपमेंट करने का या उसका नैतिक विकास करने का, क्योंकि बच्चा पुरस्कार मिलता है और दंड मिलता है, इन दोनों से ये समझता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भले बुरे का ज्ञान। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब उसको ये एक जो माइंडसेट है या उसका दिमाग में ये समझ आने लगती है धीरे धीरे कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है ना। वो एक जो हमने पढ़ा कि हिट एंड ट्रायल या पुरस्कार, और जब कभी मान लीजिए उसने किसी को गाली दी या किसी को थप्पड़ मारा या स्कूल में किसी को धक्का दे दिया तो उसको दंड मिला, तो उसको ये समझ में आ गया कि ये जो चीज़ है, ये काम जो है वो गलत है, सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। तो कहने का मतलब कि भले बुरे का ज्ञान होना। ठीक है, जब बच्चे के अंदर ये आता है तब भी वो ये जज कर लेता है या जज कर सकता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करना चाहिए, किसी से किस चीज़ से किसी को नुकसान हो रहा है। तो ये जो जजमेंट जब बच्चे के अंदर आ जाता है, उससे भी उसका नैतिक विकास होता है, क्योंकि अब वो जज कर सकता है कि क्या गलत और क्या सही है, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेड है, कौन सा जो है अस्वीकार्य है, उसका बोलने का तरीका या उसका जो है और कुछ जो भी उसके जो एक्शंस हैं। ठीक है, फिर है मानवीय चेतना की भूमिका। देखिए, मानवीय चेतना क्या होती है, कई बार हमने देखा होगा कि ये हालांकि काफ़ी लेटर एज में आती है, छोटे बच्चों को बहुत जो है ये मानवीय चेतना वाला रियलाइजेशन नहीं होता है। मानवीय चेतना इज बेसिकली, कई बार कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा समय होता है हमारी ज़िंदगी में जिससे कि हम एकदम से बदल जाते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है चोरी करता है या बात बात में झूठ बोलता है, लेकिन अगर किसी समय उसके झूठ बोलने की वजह से कोई बहुत भारी नुकसान हो गया या कोई बहुत बड़ा जो है किसी को हानि पहुंच गई, तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये मेरे झूठ बोलने की वजह से है, और यहाँ पर वो अपनी आदत को अपने आप से चेंज करने की कोशिश करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मानवीय चेतना। ठीक है, जो आपके अंदर अपने आप से किसी भी सिचुएशन को देखते हुए आती है कि ये चीज़ सही है या गलत है, या मैंने ऐसा किया इस वजह से ये नुकसान हो गया या इस वजह से ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसे कहते हैं मानवीय चेतना। तो जब मानवीय चेतना जागृत होती है तब भी जो है मॉरल या नैतिक विकास बच्चे का होता है ना, क्योंकि उस मानवीय चेतना से उसको ये समझ में आने लग जाता है कि उसका कौन सा बिहेवियर ऐसा है जिसको कि जो है लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं, या समाज में किस तरीके के बिहेवियर की आवश्यकता है, कौन सा बिहेवियर जो है या कौन सा व्यवहार जो है वो समाज के लिए हानिकारक है या उसके स्वयं के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, दूसरा है रीति रिवाजों और परंपराओं और कानूनों की भूमिका। ठीक है, हम लोगों के जो रीति रिवाज होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, अपन ने बात की ना कि मॉरल डेवलपमेंट में मॉरल जो है वो शब्द किससे आया है, लैटिन वर्ड मोरेस से। ठीक है, मोरेस का मतलब है रीति रिवाज या फोक वेज, या जो ट्रेडिशनली हमारे जो परंपराएं हैं, है ना, वो तो परंपराएं जो हैं वो हमें नैतिकता कैसे सिखाती हैं, क्योंकि देखिए हम अगर अपनी परंपरा की बात करें तो हमारी परंपरा क्या कहती है, बड़ों का आदर करना, घर में आए मेहमान का आदर करना, जीव जंतुओं से प्यार करना। ठीक है, और लोगों का जो है गलत उससे नहीं बोलना, अपने घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करना, है ना, उनकी सेवा करना या पहले उनको पूछना,
तो ये चीज़ें क्या हैं, ये हमारे ट्रेडिशन से चली आ रही है। हमारे परिवारों में हम लोग ये देखते हैं या बच्चे ये चीज़ें देखते हैं और इनको देखकर ये जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं इतने सालों से वो उसको सीखते हैं और फिर उनका जो है नैतिक विकास इससे होता है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें कि चोरी चकारी या अपशब्द बोलना ये आम बात है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो भी उसी तरीके से उन चीज़ों को सीखता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली का ट्रेडिशन कैसा है, गाली देना या गलत तरीके से बोलना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो भी हमारे कस्टम्स हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनसे भी हमारा नैतिक और चारित्रिक विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा है सामाजिक चेतना की भूमिका। सामाजिक चेतना क्या होती है कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्पेशली अगर हम देखें वय संधि के बाद की बात है या 17-18 साल की उम्र में जब बच्चा जो है एक बड़ा इंडिविजुअल जिसे हम कहते हैं एक मेच्योरिटी की तरफ जब वो प्रोसीड करता है ना, जब वो वयस्क होने लगता है, वयस्क होने की तरफ बढ़ता है, तब तो उसके समाज के अंदर जो सब लोग हैं उसको उसी नज़रिए से देखते हैं जिसमें कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक बड़े की तरह से, एक वयस्क की तरह से जो है वो आचरण करे, ठीक है। तो सामाजिक चेतना कब आती है? जब उसको इंडिविजुअली अपने आप, जैसे जब जो बच्चा कॉलेज गोइंग है या ऐसे जो अपना कैरियर बनाने की फेज में है, ऐसा बच्चा जो होता है बेसिकली उसको समाज से डील करना पड़ता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो ये समझता जाता है समाज के बीच में जाने से कि उसमें एक चेतना आने लगती है, सामाजिक चेतना जिससे हम जो बात कर रहे हैं कि कौन सा उसका जो बिहेवियर है वो सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेड है, लोग उसको उससे कब खुश होते हैं जब वो किस तरीके से बिहेव करता है ना। तो वो धीरे धीरे अपने आप ही उसमें सामाजिक चेतना आती रहती है और लोगों को देखता है जब समाज में निकलता है कि किस तरीके से लोग आपस में बात करते हैं या किससे व्यवहार करते हैं, तो उसी तरीके का आचरण वो धीरे धीरे सीखता रहता है। जिस तरीके के समाज में बेसिकली बच्चा ग्रो करता है वो उसी समाज के नियम कानून, कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो है या उनकी रीति रिवाज जो है वो सीखता जाता है, ठीक है। फिर है शर्म और दोष की भूमिका। देखिए नैतिक विकास के अंदर शर्म और दोष की भूमिका बहुत मायने रखती है या इसका एक बहुत बड़ा रोल जो है उसके अंदर रहता है। हम देखते हैं कि जब बच्चे को पनिशमेंट मिलता है किसी गलत काम के लिए या क्लास के अंदर भी अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया या उसको क्लास में खड़ा कर दिया या टीचर ने उसको स्कोल्ड किया या उसको डांट लगाई है ना, या क्लास से बाहर चले जाओ या इस काम को 2 बार करके लाओ या 4 बार लिखो इस लाइन को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब उसको जब उसको जो है उसको डांटा जाता है या किसी चीज़ के लिए दंडित किया जाता है ना, तो वो शर्मिंदा होता है अपने दोस्तों के सामने, अपने आसपास या अपनी फैमिली के अंदर, ठीक है। तो वो उससे भी सीखता है कि अगर मैं इस तरीके का कृत्य करता हूँ तो मुझे उससे जो है लोग जो है मेरे को जो है अपशब्द कहेंगे या गलत समझेंगे और उससे उसको शर्म आएगी। तो ये जो शर्म का जो फैक्टर है या खुद को दोषी मानना, ये एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कई बार जो है बच्चे में जब ये डेवलप हो जाता है कि ये करने से बहुत गलत काम है, ये मैं करूँगा तो मेरे को दंडित होना पड़ेगा और मुझे शर्म आएगी, ठीक है, या समाज में मेरी बेइज्जती होगी या मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती होगी, ठीक है। तो ये चीज़ और दोष, उसको दोषी खुद को फील होना कि मेरी वजह से मैंने झूठ बोला तो उससे ये चीज़ हो गया या ये नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब खुद के अंदर दोषी होने की भावना उत्पन्न होना, ये भी जो है बच्चे का चारित्रिक निर्माण करती है क्योंकि ये उसको गलत काम करने से रोकती है। तो नैतिकता का विकास इन भावनाओं से भी आता है कि क्योंकि शर्म आती है इसलिए हम गलत काम नहीं करेंगे, हम अपने आप को दोषी महसूस करेंगे इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। जिनके अंदर इस तरीके की फीलिंग होगी उनका चारित्रिक निर्माण अच्छा होगा। वेयरएज जिन लोगों के अंदर या जिन बच्चों के अंदर ये भावना नहीं आती तो क्या हुआ, कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, या ऐसा तो करते हैं सब लोग, तो उनका जो चारित्रिक निर्माण है वो एक अलग प्रकार से होगा, ठीक है।
इसके बाद कुछ और ऐसी जो है जिसमें कि हम देखते हैं कि नैतिक व्यवहार का विकास जिन तरीके से होता है, मैंने प्रयत्न और भूल द्वारा ये हिट एंड ट्रायल तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद है प्रत्यक्ष शिक्षण या डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग क्या होता है? इससे भी हम जो है चारित्रिक निर्माण करते हैं या नैतिक जो है बच्चे के अंदर विकास करते हैं। कैसे कि आपने देखा होगा परिवार के अंदर या स्कूल में जब बच्चा आता है तो हर जगह पर जो है, या कॉलेज में भी आता है तो भी आपके टीचर्स जो है आपको सही गलत का ज्ञान देते हैं, है ना। घर के अंदर भी बच्चे को पेरेंट्स जो हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब ये सिखाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, आपको ऐसे करना चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है बच्चा जो है वो नैतिकता सीखता है। अगर बच्चे की नैतिकता पर जो है घर में या स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसका नैतिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसको सही और गलत का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद है तदात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तदात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, या स्पेशली जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, जो आप लोगों की फेज के जो बच्चे हैं, बेसिकली उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि आप लोग किसी को, क्योंकि ये जो फेज़ होती है जो कॉलेज स्टूडेंट्स की या स्कूल्स में हायर जो उसकी हम देखें क्लासेस के अंदर बच्चे जो होते हैं, उनमें ये आइडेंटिफिकेशन या तदात्मीकरण जो है वो देखा जाता है। कैसे कि वो लोग किसी ना किसी को, जैसे कोई बच्चा जो है किसी क्रिकेटर को जो है अपना आइडियल मान लेता है, कोई किसी फिल्म स्टार को अपना आइडियल मान लेता है, कोई अपने टीचर को आइडियल मान लेता है ना। हम किसी ना किसी की व्यवहार से, किसी न किसी के उससे जो है हम जो है प्रभावित रहते हैं इस उम्र के बच्चे, और वो उसको अपना आइडियल बना लेते हैं। जैसे विवेकानंद हैं या और कोई भी जो किताबों में आपके अलग अलग जो हमारे जो नेता रहे हैं, जो भी लीडर्स रहे हैं, है ना, रिलीजियस लीडर्स हैं या दूसरे लीडर हैं, तो उनको जब पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो बच्चे जो है एक उनको अपना जो है आइडियल मान के और उनके जैसा व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं। उससे भी बच्चे का चारित्रिक निर्माण होता है। अब मान लीजिए कि कोई जो है किसी फिल्म स्टार का वो कर रहा है, या कोई किसी टीचर का कर रहा है, या कोई विवेकानंद का कर रहा है ना, तो उन्हीं की जैसे आचरण करने की कोशिश करेगा, उन्हीं के जैसा अपना चरित्र निर्माण करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये फेज भी होती है हाइपर इमोशनैलिटी की फेज, जिसके अंदर की बच्चा दूसरों से प्रभावित इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उनकी हर चीज़ कॉपी करना चाहता है। अगर इस तरीके की कुछ मूवीज़ भी बनी है, जैसे फैन या ऐसा कुछ, जिसके अंदर की वो एक जो इंडिविजुअल होता है, एक जो लड़का होता है, वो अपने उस एक्टर के इतना ज़्यादा उसको फॉलो करता है कि वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, ये एक अलग एस्पेक्ट हुआ। कहने का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, यानी अपने आप को उसके जैसा बनाना या अपने आप को उसके अंदर देखना, या कि मुझे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। ठीक है, होता है ना, हम सबका कोई ना कोई आइडियल होता है, हम सब किसी ना किसी को पसंद करते हैं, या किसी के कोई किसी को पसंद करता है, या किसी की बातें उसको अच्छी लगती हैं, किसी का चरित्र अच्छा लगता है, ठीक है, तो हम वैसा ही बनना चाहते हैं। तो ये जो तदात्मीकरण है, इससे भी बच्चे का नैतिक विकास होता है। वो किसको अपना आइडियल मानता है, वो किसको अपना जो है एक तरह से रोल मॉडल मानता है ना। तो रोल मॉडल जिसको भी मानेगा उसी का अनुकरण करेगा, उसी को फॉलो करेगा, उसी के जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो ये है आपका मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।